हाय एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहां पर हमें क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेशली फॉर इंटीजर्स वाले के लिए हमें करना क्या होता है कि दोनों के एलएचएस वाले पार्ट और आरएचएस वाले पार्ट को देखना होता है। इसमें एक खास बात यह है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है वो आपका एलएचएस वाले पार्ट से और आरएचएस वाले पार्ट्स में कहीं कोई एक टर्म मिस होगा, और उसी मिसिंग वाले टर्म को या उसी मिसिंग वाले रेशनल नंबर को हमें बस सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना है एलएचएस से और आरएचएस से देखते हुए। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां हमारा एलएचएस वाला पार्ट में -3/17 रेशनल नंबर दिया हुआ है और नेक्स्ट -12/5। और अगर हम इस क्वेश्चन के अगर आरएचएस वाले पार्ट की तरफ जाते हैं तो यहां पर हमें -12/5 दिया हुआ है और हमारा मिसिंग क्या है -3/17 को। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर हमारा एलएचएस वाला पार्ट क्या दे रखा है -9 पहला रेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर आपका दिया हुआ -21/8। तो यहां पर आरएचएस वाले पार्ट में देखेंगे -9 रेशनल नंबर हमें दे रखा है, तो हमारा क्या मिसिंग है -21/8। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हम यहां पर देखेंगे एक्चुअली यहां पर हमें 3 रेशनल नंबर दे रखा है। तो एलएचएस वाले पार्ट में क्या है, सबसे पहला दिया हुआ -8/13, 3/7 और -13/4। और आरएचएस वाले पार्ट में अगर देखेंगे -13/4 ऑलरेडी यहां पर मेंशन है, इक्वल है इधर, और 3/7 इस साइड भी एलएचएस में भी आपका 3/7 है, और हमारा मिसिंग रेशनल नंबर क्या है -8/13। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एलएचएस वाले पार्ट में देखेंगे और कंपेयर करेंगे आरएचएस वाले पार्ट में, देखिए कौन सा टर्म आपका मिसिंग है। यहां पर अगर देखेंगे -12, यहां पर भी आपका -12 आ गया। सेकंड अगर देखेंगे तो 7/12, यहां ये रेशनल नंबर है आपका 7/12, यहां पर भी ये रेशनल नंबर आरएचएस और एलएचएस दोनों में इक्वल है। और हमारा मिसिंग क्या है -9/11, और यहां पर आपका जो रेशनल नंबर -9/11 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। फर्दर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो यहां पर अगर हम दोनों साइड अगर कंपेयर करेंगे तो 19/-5 आरएचएस और एलएचएस में दोनों साइड इक्वल है 19/-5। इसी तरीके से अगर हम आएंगे -3/11, तो आरएचएस वाली साइड पे -3/11 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि -3/11 ही आपका फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन है। यहां ही फिल इन द ब्लैंक्स में ये मिसिंग रेशनल नंबर आएगा। इसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। तो हमारा एलएचएस वाला पार्ट क्या दिया हुआ है -16/7 में क्या कौन सा रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे जो ये इक्वल होगा सेम, और ये इक्वल हुआ आपका फाइनली -16/7 के फॉर्म में। तो अगर हम देखेंगे एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे 0 और यहां पर भी ऐड कर देंगे 0, तो इसके आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज में देखा है रेशनल नंबर के फॉर्म में, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में, उसमें यह बताया जा रहा है कि 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा गया है। यानी कि 0 एक ऐसा इंटीजर है जो किसी भी रेशनल नंबर के साथ जुड़े या किसी भी इंटीजर के साथ जुड़े तो वो आपका उसके आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर हम दोनों साइड अगर 0 जोड़ देंगे, फाइनली जो इसका आंसर है वो आपका क्या दिखा रहा है -16/7 रेशनल नंबर आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो ये आपका 0 जोड़ेंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या कह रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये जितने भी सारे गिवन रेशनल नंबर्स है इसमें हमें इनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज समझ लें कि एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। तो नॉर्मली अगर कोई भी रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। सेम वही रेशनल नंबर है बट उसके सिर्फ साइन को हमें चेंज कर देना है। अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है तो सेम एग्जैक्टली वही रेशनल नंबर, सिर्फ उनका साइन को आपको चेंज कर देना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। यहां पर कह रहा है कि 1/3 इनका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्चुअली पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हमें डायरेक्ट यहां रिप्रेजेंट करना है -1/3। तो इनका एडिटिव इनवर्स -1/3 हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले नंबर पे तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे ये रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव होगा और नेगेटिव का पॉजिटिव होगा।
तो ये आ गया आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो ये आ जाएगा आपका -23/9। उसी तरीके से यहाँ 18 ये नेगेटिव है, तो इनका हो जाएगा 18 पॉजिटिव रेशनल नंबर। और ये आ गया नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इनका आ जाएगा आपका 17 -17/8 का होगा आपका 17/8। इसी तरीके से हम फिफ्थ पार्ट में देखेंगे तो 15/-4, तो इनका आपका एडिटिव इनवर्स होगा 15/4। तो ये चीज फाइनली क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम यहां पर देख रहे हैं कि -16/-5। तो सबसे पहले हम ये चीज जान लें कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होगा, जब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होगा। अगर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, अगर उनका न्यूमरेटर और उनका डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो भी आपका वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे -16/-5 में, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या शो कर रहा है, ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां हम इसे लिख सकते हैं -16/5। उसी तरीके से आएंगे 7th पार्ट में, तो ये आपका शो कर रहा है कि -3/11 ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इनका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा आपका 3/11। और 8th नंबर की तरफ आते हैं, तो यहां है एक्चुअली आपका 0। तो 0 ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इनका एडिटिव इनवर्स दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। तो हम यहां पर इनका एडिटिव इनवर्स को लिख सकते हैं ओनली 0। इसी तरीके से आएंगे 9th पार्ट पे, तो यहां पर देख रहे हैं 19/-6 एक्चुअली ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इनका एडिटिव इनवर्स हो गया आपका 19/6। और फिर फाइनली अगर हम 10th में देखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये आपका जो रेशनल नंबर है एक्चुअली ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका नेगेटिव होता है। तो यहां हम फाइनली लिख सकते हैं -8/7। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा एडिटिव इनवर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट, यानी कि ये जितने भी सारे रेशनल नंबर्स हैं आपको इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो 7 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि 3/4 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 से। तो सब्ट्रैक्शन के वक्त हम सबसे पहले बेसिक एक चीज को फॉलो करेंगे। कभी भी सब्ट्रैक्शन अगर हो और फ्रॉम लिखा हुआ हो तो हमेशा हम फ्रॉम वाले रेशनल नंबर को पहले लेकर आएंगे, उसके बाद सेकंड वाले रेशनल नंबर को उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिस तरीके से यहां क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रॉम 1/3 के साथ लगा हुआ, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो 1/3 रेशनल नंबर है इसे सबसे पहले लेकर आना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट वाले रेशनल नंबर से। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल नंबर है, अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया 4 और 3 का 12। उसके बाद हमें करना क्या है, इनके फर्स्ट वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को फोकस करेंगे। यहां आपका 3 है, तो 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जो आपका 12 आ जाएगा 4 टाइम्स, और इसी 4 को मल्टीप्लाई करना है इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ, 4 1 जा 4। यहां रहा आपका माइनस 4 3 जा 12, और 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ, एंड 3 3 जा 9। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में 4 चला गया, कितना आ गया आपका 5, और इन दोनों में से बड़ा कौन है 9, 9 का क्या साइन है माइनस, तो यहां पर आपका सॉल्यूशन हो गया -5 अपॉन आपका 12। तो ये हो गया आपका फाइनली सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट का भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रॉम वाले को पहले लेकर आना है, तो 1/3 ये रहा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5/6 से। ये जो -5/6 है ये खुद एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। जहां कहीं पर भी अगर आपका 2 कंटिन्यूड साइन आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के साथ नेगेटिव रेशनल नंबर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे फर्दर अगले स्टेप पे, तो यहाँ पर ये माइनस और ये जो ब्रैकेट के साथ है ये एक्चुअली मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया आपका 1/3 एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया अपॉन 5/6। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है इनके डिनोमिनेटर का, तो 3 और 6 का एलसीएम हो गया आपका 6, और उसी तरीके से इनके डिनोमिनेटर का कितना टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। तो यहां आपका आ गया 2 और 6 1 जा 6, 1 टाइम्स पढ़े और 1 को ही मल्टीप्लाई करना है उसके न्यूमरेटर के साथ, एंड 5 जा 5।
इसके बाद हम लोग आएंगे 5 + 2 7, तो 7/6 ये आपका फाइनली सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आएंगे थर्ड पार्ट की तरफ। उसी तरीके से हमें फ्रॉम वाले रेशनल नंबर को सबसे पहले लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है और 8/9 इस तरीके से हम लोग ये नेगेटिव रेशनल नंबर को ब्रैकेट से सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं एक स्टेप, ब्रैकेट को रिमूव अगर करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, +8/9। उसके बाद फाइनली हमें करना क्या है, 9 और 5 का एलसीएम लेना है। 9 और 5 का एलसीएम हो गया आपका 45। उसके बाद हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का कितना टेबल पढ़ेंगे जो 45 के बराबर आ जाएगा। तो 5 9 = 45 और 9 को हम लोग फर्दर उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। 9 3 = 27 और ये रहा आपका माइनस, और यहां पर हो गया आपका प्लस। 9 का टेबल 5 टाइम्स 45 एंड 8 5 = 40। उसके बाद अगर हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टेप में तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर 10 में से 7 चला गया, बचा आपका 3 और 3 में से 2 चला गया, यहां आ गया 1 और अपॉन 45। और इन दोनों में से बड़ा कौन है, 40। 40 का क्या साइन है, पॉजिटिव, इसलिए जो फाइनली जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद उसका भी आंसर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये चीज आपका फाइनली सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। उसी तरीके से फ्रॉम वाले रेशनल नंबर को हमें पहले लिखना है, माइनस, फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे -9/7 को, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो -1 माइनस माइनस आपका हो गया +9/7। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दो रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 1 और 7 का एलसीएम आपका हो गया 7, और 1 7 = 7 एंड 7 1 = 7, तो यहाँ -7 आ गया, प्लस 7 1 = 7, 1 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमरेटर के साथ, 1 9 = 9। उसके बाद वाले स्टेप में अगर देखेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 9 में 7 चला गया, कितना बचा, 2/7। अब दोनों में से बड़ा कौन है, पॉजिटिव वाला, तो इसका जो फाइनली आंसर आया पॉजिटिव में आया। तो ये आपका गिवन सॉल्यूशन हो गया। अब आएंगे हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रॉम वाले को पहले लिखना है, माइनस, और अगेन माइनस है तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट का यूज करना है। और उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, +18/11। उसके बाद वाले स्टेप में हमें एलसीएम लेना है, तो 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और 1 और 11 का एलसीएम आपका फाइनली हो गया 11। तो 1 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 11, तो 11 टाइम्स, फिर 11 को मल्टीप्लाई करना है उसके न्यूमरेटर के साथ, तो 11 1 = 11 प्लस 11 1 = 11, 1 टाइम्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ, तो 1 8 = 18 आ गया। और यहाँ पर देखेंगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्लस साइन, क्योंकि प्लस साइन हमेशा हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है। फर्स्ट टर्म अगर लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो प्लस 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 हुआ आपका 8 और 1 हुआ आपका 9, 1 और 1 हो गया आपका 2। इस तरीके से आया आपका, इनका सम हो गया 29/11। अगर देखेंगे आपका जो सॉल्यूशन है लास्ट में, अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगेन कैंसिल होगा तो उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, अगर नहीं है तो फाइनली ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। उसी तरीके से यहाँ आपका 0, फ्रॉम वाले को पहले लिखना है, माइनस, और यहाँ एक और नेगेटिव रेशनल नंबर है तो हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे, तो 13/9। इसके बाद वाले स्टेप को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे, तो माइनस माइनस आपका हुआ +13/9। और हम जानते हैं ये चीज कि किसी भी नंबर पे अगर आप 0 जोड़ेंगे, कोई भी रेशनल नंबर अगर है तो उनके आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली आपका जो आंसर हुआ 13/9, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आएंगे सेवेंथ पार्ट में। उसी तरीके से फ्रॉम वाले रेशनल नंबर को हमें पहले लिखना है, ये रहा सब्ट्रैक्शन का साइन, और अगेन माइनस आ चुका है तो हम लोग फिर ब्रैकेट यूज करेंगे, तो -32/13। उसके बाद हमें अगले स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। जब आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, इनका साइन चेंज हो जाएगा, 32/13। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो अगर हम 5 और 13 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 65, और 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो 65 आएगा, 13 टाइम्स। तो 13 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 36 का कितना होता है, 78। आपका ये रहा माइनस, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, तो 13 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो 65 आएगा, 5 टाइम्स। तो 5 से मल्टीप्लाई करना है 32 को, आगे आपका 160। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 में से 8 गया आपका, बचा 2, और यहाँ बचा आपका कितना, 5, यानी 15 में 7 चला गया, बचा आपका 8, और ये हो गया 0 और अपॉन 65। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है आपका, तो
पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव वाला पार्ट, तो इसका जो साइन होगा वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। और फाइनली ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग आएंगे एट पार्ट की तरफ। तो उसी तरीके से फ्रॉम वाले रेशनल नंबर को हमें पहले लिखना है -4/7, ये रहा सब्ट्रैक्शन का साइन। अगेन नेगेटिव रेशनल नंबर है तो हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो -4/7, ये रहा माइनस माइनस, क्या हुआ आपका आंसर, प्लस आ गया 7, और 7 के नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 7 और 1 का एलसीएम आपका हो गया 7। और उसके बाद स्टेप में क्या करना है कि फर्स्ट वाले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 7 है तो उनका कितना टाइम्स का टेबल पढ़ेंगे जो आपका 7 आएगा, तो 1 टाइम्स। तो 1 को उनके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 4 क्या आया 4, और यहाँ रहा प्लस। उसी तरीके से सेकंड वाले रेशनल नंबर में हम लोग जाएंगे, इनके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो 1 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे जो 7 आएगा, 7 टाइम्स। फिर 7 को मल्टीप्लाई करना उनके न्यूमरेटर के साथ, तो 7 7 जा 49। उसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या करना है, यहां रहा आपका माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 49 में से 4 चला गया, आपका बचा 45। और इन दोनों में से बड़ा कौन है, पॉजिटिव, तो इनका साइन क्या आएगा पॉजिटिव। तो इतना अपॉन 45/7, ये रहा आपका फाइनली आंसर। और आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के सारे सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप। और जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।